नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं मेष राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा इसका संपूर्ण वार्षिक फल को लेकर। तो आप लोग इस राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस राशिफल में हमने आपके सभी पहलुओं पर पूरी गहन अध्ययन करके विस्तृत विश्लेषण हमने किया है कि किन किन ग्रहों का क्या क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा। तो इसका हमने आपके लिए विशेष करके राशिफल बनाया है। तो इस राशिफल को अंत तक जरूर देखें ताकि हम नए वर्ष को अपने लिए मंगलकारी बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं इस वर्ष में मेष राशि के जातकों के लिए कौन कौन से ग्रह कौन कौन स्थान पर रहेंगे और उनका हमें क्या फल मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और आपकी राशि से एकादश भाव पर रहेंगे शनिदेव। और 29 मार्च 2025 को आपकी राशि से शनि 12वें भाव पर प्रवेश करेंगे, यानी मीन राशि पर प्रवेश करेंगे, जिसे हम लोग शनि साढ़े साती का प्रारंभ कहते हैं। इस अवधि में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां और आर्थिक खर्चों की वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में आपको संयम से कार्य करने की सलाह दी जाती है। तो शनि आपका कुछ बुरा नहीं करेंगे। यदि आप सावधानी से रहते हैं तो साढ़े साती आपको लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यानी आपको अपने खर्चे पर विशेष तरह से आपको सोच समझ के खर्च करना होगा, फिजूल के खर्चे से बचना होगा, तभी आपके लिए मंगल रहेगा। 14 मई तक आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव पर और 14 मई को आपकी राशि से तृतीय स्थान यानी मिथुन राशि पर देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे, जिसके प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी और घर पर मंगल कार्य होंगे। मई 2025 में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव पर गोचर करते हैं, तो इस अवधि में आपके कौशल, आपके पराक्रम की वृद्धि होती है और नए नए लोगों से मुलाकात और नए संबंधों की स्थापना होगी और कोई लंबी यात्रा के भी योग बन सकते हैं। यानी पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि में 14 मई को प्रवेश करेंगे, उसके बाद आपके लिए बृहस्पति और भी ज्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहां से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन या विवाह योग के स्थान पर देखेंगे। इसमें जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग बन पाएंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से ये भी भाग्य की वृद्धि के योग बनाएगा और इसी के साथ में लाभ भाव पर देवगुरु की दृष्टि ये भी आपके लिए अच्छी है। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए जो 14 मई के बाद बृहस्पति तृतीय भाव पर आ रहे हैं, ये आपके लिए चारों तरफ से सफलता के सूचक रहेंगे। और 18 मई को आपकी राशि से राहु ग्रह एकादश भाव पर प्रवेश करेंगे, यानी कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे और इसी दिन केतु भी आपकी राशि से पंचम भाव पर प्रवेश करेंगे। क्योंकि अभी तक राहु आपकी राशि से हानि के भाव पर थे, केतु रोग भाव यानी छठे भाव पर थे, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी नहीं थे और लाभ स्थान में राहु का आ जाना ये आपके लिए शुभ रहेगा। तो अब इन ग्रहों का हमारे जीवन में क्या क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा वर्ष 2025 में, ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप इस राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को यूट्यूब पर या फेसबुक पर आपने लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम नई नई ज्योतिषीय जानकारी आपको उपलब्ध करा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से 2025 कैसा रहेगा। आपके आर्थिक दृष्टि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में यानी 14 मई तक रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। इस समय आपके लिए निवेश करना विशेषकर लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का धन भाव पर होना धन की वृद्धि का कारक है और इस अवधि में आपका कोई लगाया हुआ पैसा या आपका फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। इस अवधि में आपको अच्छे रिटर्न मिलने के योग बनेंगे। जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको प्रमोशन या वेतन वृद्धि से आय की वृद्धि के योग दिख रहे हैं। यानी धन के मामले में यह वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए मंगलकारी रहेगा। और 18 मई के बाद आपकी कुंडली पर राहु एकादश भाव पर गोचर करेंगे, जो आपके कारोबार में वृद्धि करेंगे। साथ ही बृहस्पति का भी प्रभाव आपकी राशि पर व्यवसायिक या आर्थिक दृष्टि में प्रगति लाएगा। यानी मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष काफी मजबूत है। केवल और केवल आपकी राशि से शनिदेव 12वें भाव यानी खर्च के स्थान पर रहेंगे, तो मेष राशि के जातकों को इस वर्ष में
में खर्च सोच समझ करके करना है, अन्यथा धन से संबंधित आपको परेशानी रह सकती है। जो हमारे व्यापार से जुड़े जातक लोग हैं उनको बड़े प्रोजेक्ट या नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के हमारी मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से यह वर्ष मंगलकारी रहेगा और आपके लिए लाभकारी रहेगा। बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में व्यावसायिक दृष्टि से या जॉब की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से दशम भाव पर देवगुरु की बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने से आपके व्यवसाय क्षेत्र में, आपकी नौकरी की दृष्टि से आपके लिए विशेषकर लाभकारी सिद्ध होगा। जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको अपनी जॉब में प्रमोशन या सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकती है और आपको जॉब में नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी बनते हैं। और जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी जॉब के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही 14 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय यानी आपके पराक्रम भाव पर आ जाते हैं तो इस अवधि में आपके पराक्रम की वृद्धि होती है। और व्यापार स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने से व्यापारिक वर्गों के लिए ये अवसर विशेष लाभकारी रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम यानी व्यापार भाव पर पड़ने वाली है। तो इस वर्ष में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष भर आपको लाभ देने वाले हैं, मंगलकारी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके आर्थिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। केवल और केवल 12वें भाव पर जो शनिदेव हैं, जो कि आपको दौड़ धूप परेशानी के कारक है, इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति, राहु ग्रह, विशेष करके सभी ग्रह आपके लिए पूरे वर्ष भर आपका साथ देंगे। केवल और केवल आपको फ्यूल खर्चे से बचना होगा, तो ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से यह वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। आपकी राशि से द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव होने से इस वर्ष में आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। इस वर्ष में आपके पारिवारिक सदस्यों की वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि विवाह योग से या संतान के माध्यम से हो सकती है। यानी पारिवारिक दृष्टि से पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। इस वर्ष में परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से घर पर सुख शांति का माहौल रहेगा। आपके भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होने के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन हर तरह से आपके लिए मंगलकारी रहेगा। परंतु वर्ष के उत्तरार्ध में शनि की दृष्टि होने के कारण छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, जिन्हें आपको धैर्य और समझदारी से संभालने की जरूरत होगी। संतान पक्ष में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जैसे शिक्षा या करियर में आपके संतान की सफलता के कारण। वर्ष के उत्तरार्ध भाग में आपके लिए पारिवारिक दृष्टि के लिए फिर अनुकूलता दिख रही है, जो कि आपके परिवार में खुशियां लौटाएगी। घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव का आयोजन हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष पारिवारिक दृष्टि से काफी अच्छा है, क्योंकि कुटुंब भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव या अन्य ग्रहों का प्रभाव आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में कि 2025 में वैवाहिक जीवन मेष राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, घर पर खुशी का माहौल रहेगा और कोई लंबी यात्रा के भी योग आपके बन सकते हैं। यानी विदेश यात्रा भी आपकी इस वर्ष की शुरुआत में हो सकती है। यदि किसी बात को लेकर आपके जीवन साथी के साथ आपका कोई तनाव चल रहा था, तो इस वर्ष में वह तनाव समाप्त हो जाएगा। यानी देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है पूरे वर्ष में आपके लिए शुभ है, क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए हमारे देवगुरु बृहस्पति ही कारक माने जाते हैं। और जो मेष राशि के जातक अविवाहित है, उनको 14 मई के बाद जैसे ही आपके वैवाहिक सुख स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहती है, तो उसमें विवाह के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति अविवाहित जातकों के लिए बहुत ही खुशखबरी लेकर आने वाला है। ये आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। और वर्ष के मध्य भाग में शनि और मंगल के प्रभाव से कुछ समय आपके वैवाहिक जीवन में चुनौतियां भी आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस हो सकती है, इसलिए आपको धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। इस अवधि में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान भी रह सकते हैं। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि वर्ष के मध्य भाग पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, मंगलकारी रहे। साथ ही इस वर्ष में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है।
इन मेष राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टि से यह पूरा वर्ष मंगलकारी है और बृहस्पति आपके पारिवारिक जीवन में मधुरता लाएंगे। बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में संतान के दृष्टि से कैसा रहने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति की संतान भाव पर दृष्टि होने से संतान के लिए उन्नति के योग बना रही है। संतान की शिक्षा या करियर की प्रगति होगी, जिससे आप अपने आप पे गर्वित महसूस करेंगे। जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जो कि आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। और इस वर्ष के शुरुआत में शनिदेव की संतान भाव पर दृष्टि होने के कारण आप इस वर्ष के शुरुआती दौर पर संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। इसलिए इस समय में आपको संतान के देखभाल करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में उनको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। माता पिता के रूप में आपका मार्गदर्शन और समर्थन संतान के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यानी संतान सुख की दृष्टि से यह पूरा वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए मंगलकारी सिद्ध होने वाला है और आपकी संतान आपके अनुकूल इस वर्ष में चलेगी और आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए विद्या की दृष्टि से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव वर्ष की शुरुआत में नवम, दसम और एकादश भाव पर गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं। इस अवधि में छात्र लोग एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ अध्ययन कर पाएंगे। यानी यदि जो हमारे मेष राशि के जातक विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। और जो छात्र तकनीकी शिक्षा या विज्ञान या शोध के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस वर्ष में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वर्ष के उत्तरार्ध भाग में भी आपको शनि साढ़े साती ग्रह के प्रभाव से संघर्ष रह सकता है, परंतु आपके जीवन में निराशा नहीं रहेगी, सफलता रहेगी। यानी संघर्ष के साथ में इस वर्ष में मेष राशि के जातकों को विद्या के क्षेत्र में सफलता के योग दिख रहे हैं। साथ ही 18 मई 2025 के बाद आपकी राशि से पंचम भाव पर केतु का गोचर रहेगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता देने में आपकी मदद करेगा। यानी कुल मिलाकर के मेष राशि के विद्यार्थी वर्गों के लिए पूरा साल आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। आपको केवल और केवल पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल कैसा रहने वाला है। आपकी राशि से वर्तमान समय में छठे भाव यानी रोग भाव पर केतु ग्रह का गोचर चल रहा है। साथ ही छठे भाव पर राहु की दृष्टि चल रही है, जिसके फलस्वरूप आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी वर्ष की शुरुआत में रह सकती है। परंतु जैसे ही आपकी राशि से रोग भाव से केतु या 12वें भाव से राहु का प्रभाव 18 मई को आपकी राशि से समाप्त हो जाएगा, तो आपके जीवन से रोग बीमारी का अंत होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जैसे ही शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव पर 29 मार्च को प्रवेश करेंगे, तो ये शनिदेव आपके स्वास्थ्य पर खर्चा करवा सकता है। यानी आपको वर्ष की शुरुआत में राहु केतु के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें, एलर्जिकल प्रॉब्लम, शारीरिक कष्ट, पीड़ा का योग हो सकता है, पर वर्ष के उत्तरार्ध भाग में आपके स्वास्थ्य लाभ के भी योग दिख रहे हैं। फिर भी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वर्ष में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो मैं मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि वर्ष के शुरुआती दौर पर आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च के कारण आप परेशान रह सकते हैं। तो दर्शकों, ये था मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी। तो आपको यह राशिफल कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।